हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो सुबह सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो हमारी बालकनी में कितने सुंदर से ये फूल आए हैं दो। और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ। कपड़े मैंने कुछ मशीन से धुले थे, कुछ हाथों वाले हैं। तो हाथों वाले कपड़ों को भी मैं ना ड्रायर में डाल के ड्राई कर देती हूँ, जिससे ना जल्दी सूख जाते हैं, नहीं तो फिर गीले रहते हैं वो। और बस यहाँ पे मशीन वाला जो काम है वो ख़त्म करूँगी और फिर बाकी के काम जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने आपके साथ घर के कोई भी काम शेयर नहीं किए हैं। बहुत जल्दी वो मैं वीडियो शूट कर लूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन देखना है। तो देखती हूँ कब शूट कर पाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठी हूँ थोड़ा सा धूप में। और मैंने नहाने के बाद बॉडी लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, बस फटाफट से खाना वगैरह तैयार किया, पूजा की भगवान जी की, क्योंकि लेट हो रही थी। आजकल मैं लेट उठ रही हूँ थोड़ा सा, तो लेट हो जाती हूँ। और सर्दियों में इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है ना कि पूछो मत। तो बस यहाँ पे सारे काम से फ्री हुई हूँ, तसल्ली से बैठ के अभी बॉडी लोशन लगाऊंगी अपनी बॉडी में। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, वही बज रहे हैं। और ये रात को आए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर से निकल गए, क्योंकि आपको पता है अब तो जाना आना लगा रहेगा। तो उनको कुछ काम था तो वो आ गए थे, तो निकल गए सुबह। और उनके निकलने के बाद फिर मैंने अपने घर के काम स्टार्ट किए, तो करते करते लेट हो गई हूँ। आज मैंने मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी वॉश किए हैं बहुत सारे, मतलब बेडशीट वगैरह ये सारी चीज़ें करनी थी मुझे। कपड़े वैसे ज़्यादा नहीं थे, बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह यही थे, तो उसी के लिए मैंने मशीन लगाई थी। फिर वो डेली यूज़ के निकलते हैं, वो भी मैंने ट्राई कर दिए हैं। कुछ हाथों से वॉश किए, कुछ मैंने मशीन में। ओके, तो लंच कर लिया मैंने। आज मैंने दाल बनाई थी और मैं सोच रही हूँ कि शाम को एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। अभी ना ज़्यादातर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि विंटर टाइम है। गर्मियों में क्या होता है ना, हमारा खाने का मन नहीं करता ज़्यादातर ना, मतलब गर्मियों में ना सिर्फ ठंडा ठंडा खाने में अच्छा लगता है। ऐसा कुछ गर्म चीज़ें बना के खाने में मतलब ज़्यादा मन नहीं करता है, और बनाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि स्वेटिंग इतनी होती है किचन में। तो सर्दियों में क्या है ना, गर्मा गर्म खाना और बनाना दोनों ही अच्छा लगता है। तो सोच रही हूँ कि शाम को प्लान कर रही हूँ, उसको सोच रही हूँ, वही देख रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, जो सामान मेरे पास भरपूर हो वही बनाऊँगी। क्योंकि बाहर तो मुझे जाना नहीं है लेने के लिए सामान, मैं जाती नहीं हूँ बाहर, अकेले नहीं जाती हूँ, उनके साथ ही जाती हूँ। जो घर में होगा उसी के साथ मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। देखती हूँ कि क्या करती हूँ, पता नहीं है। और वॉइस वगैरह की मैंने एडिट मैंने रात को ही कर लिया था, ये तो सो गए थे, मैं जागती रही काफ़ी रात तक। और फिर मैंने वीडियो एडिट किया, सुबह वॉइस ओवर किया, घर के सारे काम वगैरह। अभी फ्री हुई हूँ, यहाँ तक कि नहाने के बाद आपको बॉडी लोशन वगैरह लगाने का भी टाइम नहीं मिलता, इतनी जल्दी जल्दी होती है, पूजा करनी होती है टाइम से। तो अभी बैठ के आराम से तसल्ली से मैंने बॉडी लोशन लगाया है। और अभी मेरी मेहंदी ना ऐसे निकल रही है, देखो कितनी गंदी लगती है ऐसे निकलती है। तो मैंने हालांकि उससे ब्रश से भी मैंने कर दिया, बट फिर भी मतलब से निकल रही है। कल निकल जाएगी पूरी तरीके से। और मैंने ये ब्लू कलर का सूट पहना है, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं, जब भी पहनती हूँ तभी कमेंट आता है, दीदी आपने कहाँ से लिया था। ये मैंने अमेजोन से लिया था, मुझे इसकी लिंक मिल नहीं रही है। मैंने देखी थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए, मुझे दिल्ली में ही आ गया था मेरे पास ये, तो बहुत टाइम हो गया है। तो देखूंगी, अगर मुझे लिंक मिल जाएगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा निकला सूट, बढ़िया है, इसका फैब्रिक भी अच्छा है। और इस पर मतलब प्रेस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस धुल लो और पहन लो, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा अलग है, तो इस पर प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पे बिस्किट खा रही हूँ, मुझे ये वाले चॉकलेट बिस्किट जो है ना वो अच्छे लगते हैं। ये वो है, क्या कहते हैं, गुड डे गुड डे है, चोको चिप्स वाला। और आज की डेट बताऊँ मैं आपको, आज की डेट हो गई है 7 दिसंबर। बालकनी थोड़ा सा गंदी हो रही है, मुझे उसको धुलने का मन था, बट कपड़े डाल दिए ना, वो छींटे आएंगे, इसलिए फिर मैं अभी नहीं धुल रही हूँ, शाम के टाइम में धुलूंगी उसको। मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ, पता नहीं क्यों, मतलब सर्दियों में ऐसा मन होता है। मैं धूप में ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाती हूँ, मेरा सर दर्द करता है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे किए रहते हैं ना, मेरा सर दर्द करता है। लेकिन थोड़ी बहुत टाइम की धूप में ले लेती हूँ। मेरा सर्दियों में मन करता है खाना खाओ और सो जाओ बस। सर्दियाँ अच्छी भी लगती हैं, बट बहुत
लेजी ऐसा महसूस भी होता है, काम तो हो जाते हैं। मेरा ख्याल से ये है, कोई नहीं, काम तो करने ही यार, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। चलिए, आज मेरा कोई मन नहीं है वीडियो वगैरह शूट करने का। कल मैंने 2 वीडियो शूट किए थे। आज मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है। आज सिर्फ मैं ब्लॉगिंग करूंगी और हो सकेगा तो अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये ब्लॉग कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं क्या शेयर करूँ अभी मैं आपके साथ, कहीं बाहर जा भी नहीं रही हूँ और कुछ ऐसे स्पेशल काम भी नहीं है, वही डेली के काम जो होते हैं डेली हाउसवाइफ के, वही इसलिए। और आज ना क्या कहते हैं, नेट की भी प्रॉब्लम है आज, तो नेट भी नहीं है मेरे पास में। चलो मैं बिस्किट एंजॉय करती हूँ, फिर जाती हूँ सोने के लिए। शाम को मिलूंगी मैं आपसे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं किचन में गई ना, तो मुझे सामने ये सब्जियां दिख गई जो कि सुबह मॉर्निंग में इन्होंने लेकर के रख दी थी। बाहर से जो निकलते ना ठेले वाले भैया, उन्हीं से सब्जी ले ली थी। जैसे कि मेथी, धनिया और प्याज ख़त्म हो रही थी, तो वो सारी सब्जियां ले ली थी। तो मैंने देखा कि अरे यार ये भी रखी है, और मेथी को ना आप हाथों हाथ साफ़ कर लो तो ठीक है, फिर वो मुरझाई जैसी हो जाती है, तो फिर ना वो साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि अरे यार पहले इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अकेली हूँ, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आप अपना अकेले होने का मत बताया करो यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे जो जिस फ्लैट में हम रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी है और अपना ध्यान रखते हैं अच्छे से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं तो दिल्ली में भी रह कर के आई हूँ। तो बस यहाँ पे मेथी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, और ये जो गाजर वगैरह है ये मैंने वॉश करके रख दी थी, तो बस इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो फिर बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मतलब आधे घंटे लगा था मुझे वो सब्ज़ी वगैरह क्लीन करने में। तो वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी और रख दी थी। उसके बाद जाके फिर मैं लेट गई थी, लेकिन जैसे ही मैं लेटी हूँ थोड़ा सा मैंने सोने की कोशिश करी, तो इनका फ़ोन आ गया था, तो फिर मेरी नींद ना डिस्टर्ब हो गई थी, फिर मैं नहीं सो पाई। तो शाम हो गई थी, और जब दिया बत्ती का टाइम हो जाता है तो मैं मेरी मम्मी के सामने भी ये जो मेरे पास कैंडल रखी हुई हैं उनको मैं ऑन कर देती हूँ। और उस टाइम पे मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं की थी, अभी आपने देखा था। तो बस ऐसी अकेली थी, अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मी की याद आ गई तो आंखों में आंसू आ गए। और अभी ये सारे जो कपड़े हैं बाहर से उठा करके मैं लेके आई हूँ, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और मुझे जैसे कि मतलब अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं यहीं आके बैठ जाती हूँ मम्मी के पास और कुछ बातें कर लेती हूँ, अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने थे, क्योंकि अभी मैं इनको छोड़ देती ना तो फिर छोड़ देती, और अभी बस जो इवनिंग वाले काम होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और मेरी आंखें नम थी इस टाइम पे भी, तो मतलब आंसू जो है ना वो रुक नहीं रहे थे, टप 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 चल रही थी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी आप देख सकते हो मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। होता है ना कि हम किसी को रोते हुए नहीं देख सकते, और किसी की याद आ जाती है तो अपने आंसू को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और काम तो करनी है यार। तो किचन में आ गई हूँ, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं ना लगा देती हूँ, अच्छे से ड्राई हो गए थे। और आप लोग कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो बर्तन वाली जो बकेट है वो मैंने कहाँ से ली है। मैंने लोकल मार्केट से ली है, आपको बहुत सारी साइडों पे ये मिल जाएगी, काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगी। मैंने अमेज़ोन से ली थी। और बस यहाँ पे सारे बर्तन लगा देती हूँ। जो ढक कर के मैंने रखा है ना वो मेथी रखी हुई है। तो अभी मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ किचन में। बर्तन मैंने कपड़े मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए हैं, और अभी मुझे दिया बत्ती भी करनी है, अभी की नहीं है। तो मैं अब ना जल्दी अंधेरा हो जाता है। गर्मियों में मेरा टाइम रहता था 7 साढ़े 7 बजे का, और सर्दियों में 6 बजे से लेकर के मैं फिर 7 साढ़े 7 बजे तक कर देती हूँ आरती। कभी याद आ जाता है तो 6 बजे ही कर देती हूँ, कभी 6:30 बजे कर देती हूँ, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। जैसे हम अपने घर की लाइटें ऑन करते हैं ना, जैसे ही अंधेरा हो जाए वैसे ही हमें ना दिया बत्ती कर देनी चाहिए। तो कभी कभार कहीं चले जाते हैं या किसी काम में बिज़ी हैं, कोई आ गया है तो लेट हो जाती है। नहीं तो फिर ना 6 साढ़े 6 बजे मैं आरती कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है 5:30 बजे तक मतलब अंधेरा हो जाता है सर्दियों में ना, इसलिए। तो बस जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं आरती ना अपने भगवान जी की कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी चाय।
मॉर्निंग दोस्तों। तो मैंने अभी लिए हैं ये जो थैला है ना, और इसमें बहुत बड़ी वाली डोरी बंधी हुई है, क्योंकि ना यहाँ से नीचे से सब्जी वगैरह ले लेते हैं। और आजकल लेने लगे हैं, पहले नहीं लेती थी मैं नीचे से सब्जी, क्योंकि आपको पता है सब्जी लेने के लिए हम लोग जाते थे, एक साथ में इकट्ठी लेके आते हैं ना, इसलिए। तो अभी टमाटर खत्म हो रहे थे। कल इन्होंने ना कुछ सब्जी ली थी ऐसे नीचे से, जैसे कि मेथी ली थी, गाजर ली थी, और प्याज खत्म हो रही थी, प्याज ली थी, और टमाटर मैं भूल गई थी क्योंकि मैं इधर खाना बना रही थी। फिर मुझे अभी याद आया, फ्रिज में देखे कि एक भी टमाटर नहीं है, और मैं सब्जी वगैरह बनाऊँ तो फिर क्या करूँगी। और सुबह सुबह ही आते हैं सब्जी वाले भैया, फिर नहीं आएंगे, दिन भर नहीं दिखेंगे, शाम को भी नहीं दिखेंगे। शाम को कभी कभार एक आध बार आ जाते हैं, बट शाम को आते नहीं है, सुबह ही आते हैं। सुबह तो बहुत सारे लोग आते हैं सब्जी देने के लिए। तो फाइनली फिर मैंने सब्जी ले ली, और 40 रुपये किलो चल रहे टमाटर। मैंने आधी किलो टमाटर लिए हैं, और भैया ने इतना धनिया मुझे ऐसे ही दिया है, बिना कहीं डाल दिया उन्होंने। चलो अच्छी बात है। तो चलिए अब ना इस थैले को हम नीचे डाल देते हैं, वो उसी में पैसे डाल देते हैं, और वो उसमें सब्जी डाल देते हैं, और पैसे ले लेते हैं, और हम लोग थैला जो अपना वापस ले लेते हैं इस तरीके से। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम हो गया है, 9 बज रहे हैं, और मैं उठ गई थी सो करके 8:30 बजे ही, क्योंकि मैं रात को 2 बजे सोई थी। डेली मैं 2 बजे ही सो रही हूँ अभी, लेकिन नींद नहीं आती, बहुत टाइम तक मैं जागती रही। पता नहीं क्यों, कल मेरा मूड ठीक नहीं था, फिर मैंने आपसे बात भी नहीं की थी, और बस ऐसी रात भर अपना थोड़ा बहुत कुछ काम करती रही ऐसे ही। तो अब बस घर के काम स्टार्ट करते हैं। चाय मैंने पी ली इतनी बना के, ये देखो चाय पी ली मैंने, और अब घर के काम करूँगी फटाफट से। और आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी मटर मलाई, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो मैंने सुबह ही मटर भी निकाल के रख दी, ये मैंने मलाई निकाल के रख दी है, और टमाटर ख़त्म हो रहे थे तो टमाटर भी ले लिए मैंने। तो आज सर्दियों वाली रेसिपी है ये, क्योंकि मेथी जो है ना सर्दी में अच्छे से आती है और अच्छी भी लगती है खाने में। तो आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैंने ये नोज़ल जो है ना वो निकाल के रखे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि क्रिसमस वगैरह आ रहे हैं ना, और न्यू ईयर आ रही है, तो आप लोग भी बना सकेंगे। तो ये मैंने निकाल के रखे हैं, तैयारी देखती हूँ कि क्या है मेरे पास सामान। मुझे लाना पड़ेगा थोड़ा बहुत सामान, तो मैं बाहर से ही ले लूँगी। चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे। इसको जगह पर रख दिया हूँ। तो मैंने कल बोला था कि मुझे बालकनी क्लीन करनी है, फिर शाम को क्या है ना फिर नहीं की मैंने, क्योंकि शाम को आलस आ गया था फिर ना, मतलब पानी में काम करना। तो सुबह होते ही सबसे पहले मैंने घर की झाड़ू वगैरह निकाली। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं बालकनी क्लीन कर देती, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ना फिर वो रूम में थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता है। तो बस ये सारे काम करने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद आज आपको अपनी पूजा दिखा रही हूँ। तो भगवान जी की पूजा मैंने, जो भगवान जी को स्नान वगैरह है वो करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और जो फ्लावर्स लगे हुए थे ना बालकनी में, वो मैंने भगवान जी को चढ़ा दिए, क्योंकि 1-2 दिन तो वो अच्छे रहते हैं, फिर वो लगे लगे भी मुरझा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि भगवान जी पे ही चढ़ा दो। आज फूल नहीं थे वैसे भी, तो मैंने चढ़ा दिए, और भोग भी लगा दिया, आरती भी हो गई है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, और एक साइड मैंने ये फ्राई पैन रख दिया है। इसमें ना मटर को मुझे मतलब बॉईल नहीं करना है, बस गर्म पानी करना है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, इससे ना मटर अच्छे से बॉईल होती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस ये पानी गर्म हो जाएगा, वैसे ही मैं गैस को बंद कर दूँगी, तो मटर सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगती है। और इस कढ़ाई में मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये मेथी मैंने ली है। तो जो मैंने मेथी ख़रीदी थी ना, उसमें से मैंने हाफ़ ली है ये, मतलब आप समझ सकते हो, आधी किलो मेथी में से मैंने हाफ़ सब्जी बना रही हूँ, हाफ़ मैंने उठा के रख दी, उसके पराठे वगैरह कुछ बना लूँगी। तो मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है। और इसको रफली आपको चॉप करनी है बस, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से थोड़ा सा पकाना है, सॉटे करना है। तो बहुत कम ऑयल का यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें मलाई पड़ती है ना, तो बाद में फिर बहुत मलाई का भी जो घी ऑयल आप बोल सकते हैं वो आने लग जाता है। तो कम से कम ऑयल में सब्जी बनाना ये वाली, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक मेथी को अच्छे से पकाया। इसमें कुछ नहीं डाला मैंने, नमक वमक कुछ भी नहीं डालना, बस आपको ऐसे ही इसको चलाते हुए पका लेना है। और इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे।
फिर से सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं जीरा डाल देती हूँ, कुछ यहाँ पे खड़े मसाले डालूँगी, जैसे कि तेज़ पत्ता डाल दिया और 2 छोटी इलायची, ये 2 लौंग हैं, थोड़ी सी 4-5 काली मिर्ची थी, ये ही मसाले डाले हैं। ये प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़े से मैंने काजू भी लिए हैं, क्योंकि भाई मेथी मटर मलाई है तो थोड़ी सी ग्रेवी रिच तो बनेगी ना। तो बस यहाँ पे प्याज को हल्का सा भून लिया मैंने, लहसुन भी डाल दिया था, अदरक भी डाल दिया था और अब मैंने इसमें काजू ऐड कर दिए। ये मैंने 2 टमाटर और 1 हरी मिर्ची ये भी ऐड कर दिया। नमक ऐड कर देंगे जिससे सारी चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ। अगर आप पहले से देखते हैं तो मुझे ये हम इसकी प्यूरी बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। इसको मैं एक मिक्सर जार में निकाल देती हूँ और पहले थोड़ा सा ठंडा करना है, गरम गरम मत चला देना, नहीं तो पूरे किचन में आपका मसाला मसाला हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। सेम कढ़ाई में फिर से मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसमें हम वो जो हमने प्यूरी बनाई थी ना वही ऐड कर देनी है आपको। आप चाहे तो इससे पहले कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बाद में ऐड करूँगी। आप पहले मैंने ये प्यूरी ऐड कर दी, उसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। पहले ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा सा ऑयल में अच्छे से भुन जाएगी। पहले करे बाद में करे सेम फ्लेवर आएगा। थोड़े से रेगुलर मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर लेना कितना तीखा खाते हो। जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उससे सब्ज़ी तीखी नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम कलर के लिए डालते हैं। और यहाँ पे स्वाद के सॉरी मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था मैंने और ये मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी हाथों से क्रश करके। इसके बाद ये देखिए मैंने ली है आधी कटोरी के समथिंग ये दूध की मलाई है। आप चाहे तो जो मार्केट में फ्रेश जो क्रीम आती है वो भी ले सकते हैं या फिर ये दूध की मलाई ऐड कर दीजिए। मैं तो भैया यही ऐड कर दीजिए, क्योंकि घर में जो चीज़ है उसी से बना लेते हैं, कौन बाहर से क्रीम लेके आएगा, है ना। तो बस अच्छे से मिक्स कर दी मलाई को और ये स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है मैंने और ग्रेवी अच्छे से पकती जा रही है। और ये जो हमने मटर को बॉईल किया था थोड़ा सा, उसको निकाल के मैंने ऐड कर दी मटर और जो पानी है वो फेंकना नहीं है आपको, अभी मैं ऐड करूँगी ग्रेवी में। ये हमने मेथी भी डाल दी है फ्राई की हुई। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये देखिए जिसमें हमने मटर बॉईल की थी, क्योंकि उसमें नमक और चीनी दोनों ही थी ना, तो वो पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देख रही हूँ कि कितनी मुझे रखनी है ग्रेवी इसमें। ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है सब्ज़ी। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की है, चीनी इसलिए ऐड करते सब्ज़ी मीठी नहीं होती है, टेंशन मत लेना, सारे फ्लेवर को बैलेंस में रखती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करी है बस। और बस सब्ज़ी बन चुकी है, उसको मैंने साइड वाली गैस पे चढ़ा दिया है। मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि भगवान जी का भोग लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ जल्दी भी बन जाती हैं, उसमें फैलता भी नहीं है। रोटी बनाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा आटा वाटा फैल जाता है, तो पूड़ियाँ जल्दी बन जाती हैं। और बस यहाँ पे भोग लगाने के लिए मुझे बनानी भी थी, तो मैंने बना ली यहाँ पे। तो ये देखिए गर्मा गर्म फूली फूली बढ़िया करारी करारी पूड़ियाँ बन के तैयार हो रही हैं और सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है। मैं आपको सब्ज़ी भी दिखा देती हूँ। हरा धनिया नहीं डाला था, तो बस अभी मुझे हरा धनिया ही ऐड करना है सब्ज़ी में। और आप कलर देख सकते हैं, ग्रेवी देख सकते हैं कितनी रिच है ना, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये मेरी प्लेट है, सैलेड कट कर लिया है, गाजर अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो गाइस खाना वगैरह हो गया और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मैं थोड़ा सा बाहर धूप में बैठ गई थी बालकनी में, क्योंकि इस टाइम पे धूप अच्छी आती है और थोड़ा सा धूप में बैठ जाते तो सही रहता है। और बस अभी मैं आ गई। आज मैंने हेयर वॉश किए थे एक्चुअली में, तो मुझे ना अपने बालों को ड्राई करना था, तो नेचुरल तरीके से ड्राई करो वो बात ही अलग होती है ना। तो मैंने बालों को अच्छे ड्राई किया, उसके बाद कोम की वहीं पे बाहर ही। फिर मैं सोची कि अब चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, अपना वीडियो एडिट करती हूँ, इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपसेट जो है ना वो क्यों हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। और देखिए आप सभी को तो पता ही है कि कल है 9 दिसंबर और कल जैसे कि मेरा बर्थडे होता है। और अगर आप न्यू मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि 9 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। और 9 दिसंबर को मेरा बर्थडे ही नहीं, एक और ख़ास दिन होता है जो कि मेरे बर्थडे से पहले ही मनाया जाता था, मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी। मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी 9 दिसंबर को ही होती है और मेरा बर्थडे भी 9 दिसंबर को ही होता है। तो मेरे बर्थडे से ज़्यादा खास दिन वो है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। और हम लोगों को कितनी खुशी होती है जब हमारा बर्थडे आता है।
हर कोई मतलब एक एक्साइटमेंट रहती है कि बर्थडे आ रहा है, 1 महीने पहले से ही कहने लग जाते हैं। मैं तो बहुत मतलब आपको पता है कि मतलब अपने बर्थडे से पहले ही बहुत सारी प्लानिंग वगैरह सारी कुछ कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्थडे सेलिब्रेट करना, किसी का भी बर्थडे हो, फिर चाहे मेरा हो या इनका हो, किसी का भी, या घर में और भी भाई बहन किसी का भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार का बर्थडे मेरे लिए बिल्कुल भी खास नहीं है। जैसे कि मैं हर साल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ बर्थडे के लिए, बट इस बार ऐसा नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ ने, आज वही इस दुनिया में नहीं है। और पहला मेरा ऐसा बर्थडे है 9 दिसंबर को कि मेरी मम्मी मेरे बीच नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और ना आंखें ना नम हो जाती हैं, मैं उनको याद करती हूँ, तो इसलिए ना मैं उनको याद नहीं करती हूँ। उनको जब भी मैं मतलब याद करती हूँ तो मेरी आंखों से टप 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 आंसू जो है ना रुकते नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ना मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि इस बार जो माँ ने मुझे जन्म दिया, जो मुझे इस दुनिया में लेके आई, वही इस दुनिया में नहीं है अब। तो कल मेरे बर्थडे से पहले मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है और मैं नहीं इस बार सेलिब्रेट कर रही हूँ अपना बर्थडे। और ये जो व्लॉग है ना, ये कल जाएगा, मेरी बर्थडे वाले दिन ही जाएगा। और आप लोग ना मुझे एडवांस में ही बर्थडे विश कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप लोग तो मतलब मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हो, तो मैं आपको भी थैंक यू बोल देती हूँ, पहले से ही बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी पहले से ही मुझे विशेष दे रहे हो। और बहुत सारे, जब मैंने मम्मी की भी क्या कहते हैं अपडेट दी थी ना यहाँ पे कि मेरी मम्मी नहीं रही हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, जो कि मैंने आज तक रिप्लाई नहीं किए, क्योंकि उनका रिप्लाई करने का ना मेरा मन नहीं है। क्योंकि वो आप लोगों ने मतलब इतना अच्छा अच्छा लिखा है ना वहाँ पे, तो वो रिप्लाई करते करते ना मुझ में रोने लग जाती हूँ। तो मैं वहाँ पे जाके ना, वो कुछ वीडियो हैं जो मैंने मम्मी को लेकर के आपके साथ शेयर किए थे, वहाँ पे मैं रिप्लाई करने जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रोना आ जाता है। और इसीलिए तो मतलब समझ सकते हो आप भी। कोई नहीं, बर्थडे हर साल आता है, तो बस अभी मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कहूँगी। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए शेयर की है, शूट की थी। और पूड़ियाँ मैंने इसलिए बनाई थी, भगवान जी का भोग लगा दिया था, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, फ्रूट्स भी नहीं है घर में, तो ड्राई फ्रूट्स ही रखे थे, तो ड्राई फ्रूट्स ही मतलब, और सब्जी में प्याज लहसुन पड़ गया था, तो मैंने उनको चीनी होती है ना, चीनी और पूड़ी का मैंने उनको भोग लगा दिया है। तो इसलिए मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। फिर जब भगवान जी के लिए बनाई तो फिर मैंने भी पूड़ियाँ बना के खा ली। तो हो गया मेरा लंच वगैरह, सब कुछ घर के सारे काम वगैरह हो गए। आज मैंने कपड़े वॉश नहीं किए, कल थर्सडे है तो इसलिए मैंने आज अपना हेयर वॉश कर लिया, कल नहीं करूँगी। तो अभी हल्के हल्के गीले भी है मेरे बाल। तो चलिए गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।